नमस्कार दोस्तों इस दुनिया में अनगिनत चेहरे हैं। हर दिन हम सैकड़ों लोगों को देखते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर हमारी नजर सिर्फ एक ही चेहरे पर ठहर जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भीड़ में आपका जीवन केवल उसी एक व्यक्ति से क्यों बन गया? कभी आधी रात को जब आंखें नम होती है और छत को घूरते हुए मन में एक सवाल उठता है कि हे भगवान, मुझे यही पति या यही पत्नी क्यों मिली? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? क्या यह रिश्तेदारों की पसंद थी? या फिर कोई ऐसा नियम है इस जन्म से पहले का जो हमारी समझ से बहुत आगे है? दोस्तों, शादी के पहले दिन शहनाइयों की आवाज आती है और लोग कहते हैं दो दिल एक हो रहे हैं। लेकिन कुछ सालों बाद वही घर या तो झगड़ों की आवाजों से भर जाता है या फिर एक डरावनी खामोशी से। तब इंसान सोचता है कि क्या मेरी ही किस्मत खराब है? क्या भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है? लेकिन दोस्तों, शास्त्र कुछ और ही कहानी बताते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। जब एक पत्ता भी ईश्वर की इजाजत के बगैर नहीं हिलता, तो फिर आपका जीवन साथी संयोग से कैसे मिल सकता है? दोस्तों, आज हम उसी पर्दे को उठाएंगे जो आपकी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ा है। आज आप जानेंगे कि जिस इंसान के साथ आप रोज खाते हैं, पीते हैं, जिसके साथ सोते हैं, वो वास्तव में कौन है? क्या वो कोई पुराना प्रेम है या फिर कोई ऐसा रिश्ता है जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था? दोस्तों, शास्त्र बताते हैं कि जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तो वो धन, नाम या अपनी पहचान साथ लेकर नहीं आती, लेकिन एक अदृश्य बोझ जरूर लाती है, और इस बोझ को कहा जाता है ऋण अनुबंध। ऋण यानी कर्जा और अनुबंध यानी संबंध। दोस्तों, ये कर्ज भावनाओं का हो सकता है, अपमान का हो सकता है, धोखे का हो सकता है या किसी अधूरे वादे का हो सकता है। इस कर्ज से मृत्यु के बाद भी छुटकारा नहीं मिलता, और जब आत्मा फिर जन्म लेती है तो वही पुराना कर्ज नया चेहरा पहनकर आपके पास आकर बैठ जाता है, और वो होता है या तो आपका पति या आपकी पत्नी। क्योंकि दोस्तों, यही वो रिश्ता है जहां दो लोग सबसे ज्यादा समय सबसे ज्यादा नजदीकी में बिताते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा इंसान बहुत कठोर जीवन साथी पा जाता है और एक शांत स्त्री एक क्रोधी पति से जीवन भर के लिए बन जाती है। और दोस्तों, दुनिया इसे दुर्भाग्य कहती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह एक न्याय है जो इस प्रकृति ने, जो इस ईश्वर ने बनाया है। कभी कभी आपका जीवन साथी आपके पिछले जन्म के किसी ऐसे कर्म का परिणाम होता है जिसे आपने भुला दिया, लेकिन प्रकृति ने नहीं भुलाया। कुछ रिश्ते शत्रु ऋण के होते हैं, जहां एक इंसान दूसरे को बिना कारण के ही पीड़ा देता है, ताने देता है, अपमान करता है, और पीड़ित सोचता है कि मैंने तो इसका कभी बुरा किया ही नहीं। लेकिन हो सकता है दोस्तों, पिछले जन्म में कहानी कुछ उल्टी रही होगी। कुछ रिश्ते धन के ऋण के होते हैं, जहां एक कमाता है और दूसरा खर्च करवाता है, बीमारी, जिम्मेदारियां या आदतों के जरिए। और जब हिसाब पूरा होता है तो या तो व्यक्ति बदल जाता है या रिश्ता स्वयं ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, कुछ रिश्ते बस औपचारिक होते हैं, ना बहुत प्रेम, ना बहुत द्वेष, बस साथ रहना जैसे एक अधूरी सजा हो। और फिर बहुत कम लोगों को एक चौथा रिश्ता मिलता है, जहां जीवन साथी आपकी ढाल बनता है,
आपको गिरने नहीं देता, आपको ईश्वर के करीब ले जाता है। यह रिश्ता पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल होता है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या यह मुमकिन है? दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि जीवन की कुछ घटनाएं प्रारब्ध में तय होती है। माता पिता, मृत्यु का समय और जीवन साथी। कई बार आत्मा स्वयं अपने विकास के लिए कठिन रास्ते को चुनती है, क्योंकि आसान जीवन आत्मा को सुला देता है और कठिन जीवन उसे जगा देता है। और इतिहास गवाह है दोस्तों कि मीरा को कृष्ण भक्ति में दुख मिले, तुलसीदास को राम की भक्ति में अपमान मिले। अगर सब कुछ आरामदायक होता तो शायद ईश्वर की खोज ही ना होती। इसलिए दोस्तों, अगर आज आपका जीवन साथी आपको तोड़ रहा है तो शायद ईश्वर आपको जोड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब अत्याचार सहना नहीं है। इसका मतलब है स्थिति को समझना और स्वयं को बदलना। क्योंकि जब तक आप दोष देते रहेंगे तो आपका जो ये बंधन है वो बना रहेगा, और जिस दिन आप क्षमा करेंगे तो ये जो डोर है वो कट जाएगी। क्योंकि दोस्तों, क्षमा कोई कमजोरी नहीं है, मुक्ति है। और याद रखिए, सोलमेट वो नहीं होता जो आपको हमेशा खुश रखे। सोलमेट वो है जो आपकी आत्मा को शुद्ध करे, पवित्र करे। तो दोस्तों, आज रात अपने जीवन साथी को देखिए, उसके व्यवहार को नहीं। उसकी आत्मा को देखिए, उसके मन को नहीं। और मन ही मन कहिए, हम दोनों अपने पुराने हिसाब पूरे कर चुके हैं, अब शांति से आगे बढ़ते हैं। और यकीन मानना दोस्तों, यह छोटा सा भाव आपकी पूरी ऊर्जा को बदल सकता है। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो ब्रह्मांड भी बदलता है, उसको भी बदलना पड़ता है। दोस्तों, आप यहां पर घर बसाने नहीं आए हैं, आप यहां घर लौटने की तैयारी में हैं। और आपका जीवन साथी जैसा भी हो, इस यात्रा का हिस्सा है। तो शिकायत नहीं, जागरूकता को चुनिए, क्योंकि हर रिश्ता ईश्वर का एक संदेश है, और जो इसे समझ ले वही वास्तव में एक जागृत आत्मा होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।